पिछले दिनों हुई बारिश से गेहूं और दूसरी रबी फसलों पर किसी तरह के असर की रिपोर्ट नहीं है। देश भर के अलग से अलग राज्यों में कटाई पूरे जोर शोर से जारी है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से की गई भविष्यवाणी में बताया गया कि ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि जारी रहेगी। IMD के अनुसार 18 से 21 अप्रैल के बीच एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में गेहूं की कटाई अभी शुरू हुई। गेहूं की फसल पर ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के संभावित प्रभाव पर ICAR, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने कहा, आने वाले दिनों में इन राज्यों में संभावित बारिश या तूफान से फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई अभी शुरू हुई है। एक सप्ताह के अंदर दोनों राज्यों में करीब 95% गेहूं की फसल काट ली जाएगी। कटाई तेजी से की जाती है क्योंकि किसान कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का उपयोग करते हैं। इस तरह हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। इस बार उत्पादकता का स्तर काफी अच्छा। ICAR IWBR के निदेशक ने कहा कि इस बार उत्पादकता का स्तर काफी अच्छा है, जिससे फसल वर्ष 2023 से 24 जुलाई-जून में 11.4 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ है। देर से बोई गई गेहूं की फसल, जो इस साल कुल 3 करोड़ 41.5 लाख हेक्टेयर रकबे के 15% भाग में बोई गई है, एक सप्ताह के समय में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फसल अच्छी तरह से परिपक्व हो गई है। रिकॉर्ड पैदावार का दावा कर रही सरकार इस साल भी गेहूं के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करती नजर आ रही है। मामला ये है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन देश का गेहूं स्टॉक 16 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर आ गया है, जो बफर स्टॉक के नॉर्म से थोड़ा सा ही अधिक है। वहीं इस बीच बाजार में गेहूं का दाम MSP से ज्यादा चल रहा है, तो दूसरी ओर सरकारी खरीद काफी सुस्त दिखाई दे रही है। नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। ये हालात बता रहे हैं कि इस साल भी जनता को गेहूं और आटे की महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब ओपन मार्केट में गेहूं का दाम MSP से ज्यादा चल रहा है, तो फिर सरकारी गोदामों को कैसे भरा जाएगा? कुल मिलाकर इस साल भी गेहूं का गणित लगाने में सरकार उलझी दिखाई दे रही है। इस बीच केंद्र सरकार 15 अप्रैल तक सिर्फ 35 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई है, जबकि बफर स्टॉक के लिए खरीद का लक्ष्य 372.9 लाख टन रखा गया है। ये लक्ष्य पहाड़ जैसा है। हरियाणा में सरकारी खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां 12 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है, लेकिन पंजाब में अभी भी खरीद काफी सुस्त है, जबकि नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब में सिर्फ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। यहाँ पर MSP से ज्यादा दाम देकर खरीद कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम FCI से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,79,152 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। राजस्थान में गेहूं की MSP पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलने के बावजूद इस वर्ष अब तक सिर्फ 79,445 मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। उधर सरकार के पास गेहूं की मात्रा बफर स्टॉक नॉर्म्स के बॉर्डर पर रहने की वजह से टेंशन और बढ़ गई है। अब गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ाने का दबाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर इस साल भी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो गेहूं की महंगाई को काबू करना आसान नहीं रहेगा। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि बफर स्टॉक में कम या अधिक गेहूं का ओपन मार्केट के दाम पर असर पड़ता है। अगर इस समय सरकारी स्टॉक में गेहूं 150 लाख टन होता तो ओपन मार्केट में दाम इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सरकारी भंडार में गेहूं कम है, इसलिए इस साल भी गेहूं के दाम में तेजी बरकरार रहने का अनुमान है। सूत्रों का कहना है कि इस साल 1 अप्रैल को सेंट्रल पूल का स्टॉक सिर्फ 75.02 लाख टन था, जो बफर स्टॉक के नॉर्म से मामूली ही अधिक है। नियम के मुताबिक 1 अप्रैल को 74.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं बफर स्टॉक में होना चाहिए।